जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि दुर्गा अष्टमी नवरात्रा के 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी माता का श्रृंगार करने का समय क्या है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, श्रृंगार किस विधि से की जाए, श्रृंगार सामग्रियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या उस दिन करना चाहिए, किन किन बातों में सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहली बात जानते हैं कि माता के श्रृंगार का समय कब से कब तक है। तो दुर्गा अष्टमी के दिन इस बार 3 बार माता का श्रृंगार आप कर सकते हैं दिन भर में। सबसे पहला समय जो शुभ मुहूर्त है प्रातः 4:15 से 5:12 के मध्य में आप माता का श्रृंगार कीजिए, अर्थात 4:15 AM to 5:12 AM के मध्य में आप माता का श्रृंगार कर दें। अगर उस समय संभव ना हो सके, आपकी निद्रा ना खुले या किसी कारणवश से आप उस समय श्रृंगार ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप उससे भी एक और अच्छा समय अभिजीत मुहूर्त। और अभिजीत मुहूर्त कब से कब है? 11:45 के आसपास से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:30 तक रहेगा, अर्थात 45 मिनट का समय है। 11:45 AM to 12:30 PM तक ये समय रहेगा। उसके बाद तीसरा समय जो है 3:02 से लेकर के 4:30 बजे तक 4:30 PM तक, 3:02 PM से लेकर के 4:30 PM तक, ये 3 समय माता का बहुत ही अच्छा समय है आप श्रृंगार करने के लिए। आप जिस समय अपने आप को सक्षम पाए उस समय आप श्रृंगार कर ले। श्रृंगार का समय जान लिया, श्रृंगार की सामग्री जान लीजिए। तो श्रृंगार की सामग्री आप एक दिन पहले खरीद के ले आए। और सामग्री क्या क्या लाना है? सबसे पहले तो माता की सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाइए। जो साड़ियाँ आप लेती हैं ना, उससे बेहतर सुंदर साड़ी माता की होनी चाहिए। आपसे ज़्यादा आकर्षक उनकी साड़ी होनी चाहिए, आपसे बेहतर उनका जो भी है चुन्नी होनी चाहिए। माता के लिए आप सिंदूर लेके आए, मांग टीका लेके आए, कान की बाली लेके आए, ठीक है, या झुमके लेके आए, काजल लेके आए, ओठलाई लेकर के आए और बिंदिया लेके आए, गले का हार लेकर के आए, हाथों की अंगूठी लेके आए, पाँव की बिछिया लेके आए, पायल लेकर के आए, है ना, और चूड़ियाँ लेकर के आए, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, भर हाथ की चूड़ियाँ, और भी हल्दी और रोड़ी, फूल माला, श्रृंगार माला, सेंट परफ्यूम जो होता है ना, वो माता को चढ़ाएं, इत्र, सुगंधित द्रव्य जिसको कहते हैं, और भी सुपारी, पान, बहुत सारी चीज़ें माता को श्रृंगार में चढ़ाना चाहिए। अच्छा, गोद भराई के लिए भी पान की आवश्यकता पड़ती है, गांठ वाली हल्दी चाहिए होती है, दुर्वा घास होनी चाहिए, अक्षत होना चाहिए और 9 जगह द्रव्य लक्ष्मी होनी चाहिए। तो ये सामान से माता का, और चना, फूला हुआ चना फूलने दे दे एक दिन पहले और वो चना को डाले। इस सामान से माता की गोद भराई होती है। और एक लाल बड़ा सा एक रंगा चुनरी कपड़ा ले लीजिए, या चुनरी कपड़ा ले लीजिए, या लाल रंग की कपड़ा ले लीजिए, उसको बिछा करके आप माता को 9 जगह गोद भराई भी करें श्रृंगार करने के बाद। श्रृंगार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि आप श्रृंगार करते समय आपका पेट जो होना चाहिए वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, है ना। मतलब आप माता को खाली पेट ही श्रृंगार करें। अगर संभव ना हो सके, आप दवाई वगैरह खाते हैं तो आप अन्न का भक्षण एक समय कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप फलाहार पे करें। अगर खाली पेट नहीं कर सकते तो फलाहार पे करें। और अगर फलाहार पे भी ना कर सकते हैं तो सिंधा नमक का भोजन आप करके माता को भोग लगा सकते हैं। शुद्ध भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, बिना छेंका मारा हुआ भोजन, अर्थात अरबा चावल, चने का दाल, और बिना मतलब छेका हुआ चोखा बना करके, आलू को गूंद करके आप खा सकते हैं, अगर आप स्वास्थ्य से आपको दिक्कत है तो। श्रृंगार करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्नान करने का उस समय अगर आपने 8 दिनों से साबुन वगैरह नहीं लगाया है तो उस दिन आप साबुन वगैरह लगा सकते हैं। बहुत जगह तो अष्टमी के दिन नौकन्या भी खिलाते हैं, तो उस दिन आपको खुद का श्रृंगार करना है। बिना श्रृंगार किए अपना माता के सामने नहीं जाना है, नहीं तो माता आपका श्रृंगार ग्रहण नहीं करेगी। क्योंकि किसी की भी पुत्री
वो भी विवाहित पुत्री अगर हो और माता के सामने बिना श्रृंगार के जाए तो माता को कैसा लगेगा, आप सोच सकते हैं। तो इस भाव से जाएं, खुद श्रृंगार करके तब माता का श्रृंगार करें तो माता बहुत ही प्रसन्न होती है। श्रृंगार करते समय जरूर ध्यान रखना कि अपने हाथों से आप माता के मांग में सिंदूर ना लगाएं। सिंदूर हमेशा पैर में लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने का मतलब होता है आशीष देना। तो बड़े छोटे को सिंदूर लगाते हैं, आप माता से बड़ी तो है नहीं, माता तो जगत जननी है। तो माता को सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। पैरों में सिंदूर चढ़ाएं, लगाना नहीं है, चढ़ाना है। और श्रृंगार करते समय आप ये 16 श्रृंगार चढ़ाएं और माता का गोद भराई करें। भोग में जो भोग आप लगाते हैं, पूजन करके सबसे पहले पूजन कर ले माता का, पूजन करके माता का आप श्रृंगार कर ले और श्रृंगार करने के बाद माता को भोग लगा दे। पूजन आप जिस विधि से रोज करते हैं तो उसी विधि से करें। भोग में अगर हो सके तो उस दिन एक नारियल का फल जरूर चढ़ाएं, पानी वाले नारियल का फल। ये थी माता की श्रृंगार विधि। बाल खुला नहीं होना चाहिए। अगर बाल खुला बाल अगर आपका है और प्रसाद में वो चला गया श्रृंगार करते समय, तो उस श्रृंगार को माता ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि बालों से अशुद्धता जाती है। तो आप बाल बांधे हुए बाल में माता के सामने जाएं, या तो चोटी कर ले या तो बालों को पीछे से गूंथ ले या बालों को किसी चीज़ से बांध दे। लेकिन माता के सामने जब श्रृंगार करें तो आपका बाल प्रसाद पे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस विधि से माता का श्रृंगार कीजिए। और पूजन विधि मैंने आपको बताई थी, श्रृंगार की विधि बताई थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक माता बहनों की जानकारी पहुंचा दीजिए, ताकि किसी को भी पूजा करने में असुविधा ना हो और आप भी पुण्य के भागी बने। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं लाता रहता हूँ। जय माता दी।